बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को ICC चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है, जहां रोज़ाना रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या ICC से जुड़ी स्पोर्ट्स की और क्रिकेट की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि आज जो दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल में पहुँच चुकी हैं, तो इसलिए आज जिस टूर्नामेंट में आराम का दिन था और अब जो है वो इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले खेला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में शिकस्त के बाद जो है वो अफवाहों का और जो है न्यूज़ का सिलसिला जो है वो जारी है। रोज़ाना नित्य नई खबर जो है वो सोशल मीडिया की जीनत बनती है और मेन स्ट्रीम मीडिया की जीनत बनती है। आज एक और स्टेटमेंट गुजरा जनाब नज़रों से कि जब बाबर आजम के कप्तान आजम सिद्दीकी साहब ने जो है वो बाबर आजम के हक़ में बयान दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं इसका पहला कोच हूँ, मैं इसका मेंटोर हूँ और जब ये रन्स करेगा सबके मुँह बंद कर देगा। टीम में जो शख्स मौजूद है वो साबिक खिलाड़ी है और उसने जो है वो क्रिकेट खेल चुका है। आप माजी हैं, बाबर आजम खेलता रहेगा, जब बाबर आजम परफॉर्म करेगा तो फिर आप किस तरह से मुंह दिखाएंगे। कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी बातें आजम साहब ने की हैं। इससे पहले भी जो है वो फ्रंट से आगे आजम साहब जो हैं वो बाबर आजम को डिफेंड करते रहे हैं। और मुझे याद है कि जब ICC T20 टूर्नामेंट का फाइनल खेला जा रहा था, उनकी मिसेज शायद वेंटिलेटर पे थी या ICU में थी, लेकिन वो बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे। तो इतने ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप है इन दोनों बाप बेटा के दरमियान। तो आज के मौजूद आज के टॉपिक आज हमारा ये मेन टॉपिक होगा। इसके साथ साथ दीगर टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में दो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। पहली शख्सियत कि जिन्होंने कलम से जो है वो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ दी हैं, बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज़ बताई हैं और पाकिस्तान क्रिकेट और साथ साथ स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के हवाले से। और जब गुफ्तगू करते हैं तो गुफ्तगू में भी आपको उनके लहजे की जो चाशनी है वो यकीनी तौर पर महसूस होती होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ इंतहाई सीनियर अब्दुल वाजिद भट्टी साहब। शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपका शुक्रिया। लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त आपने जुमला कहा कि उनकी अहलिया वेंटिलेटर पे थी, लेकिन वो हौसला अफजाई के लिए मौजूद। बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के आज सब के सब जो है वो बाबर आजम के खेलने के हवाले से, इनके बैटिंग स्टाइल के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ हो रहा है इस पर बात कर रहे हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं 90s के क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये शायद वो पहला शो होगा या इनका अपना यूट्यूब वो पहला शो होगा कि जिसमें सबसे पहले इस हवाले से आवाज़ उठी थी। और मुझे हैरत तो उन लोगों पर होती है कि वो भी 90s के क्रिकेटर्स को डिस्कस कर रहे हैं कि जो अपने दौरे इख्तिदार में पूरी दिन की ट्रांसमिशन उन्हीं प्लेयर्स के साथ बैठ के करते थे और आज वो ये कहते हैं कि वो 90s के लौंडे जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर रहे हैं। सर सलाम है आपकी अज़मत को। मेरे साथ मौजूद हैं कमर इफ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। ये बाबर आजम के वालिद साहब हमेशा फ्रंट पे आ जाते हैं, क्या सिलसिला है? यार अली, उनके जज्बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाबर आजम उनकी औलाद है और हमारे कल्चर में शायद चलता है, युवराज सिंह के वालिद जो थे वो धोनी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। अब अश्विन की रिटायरमेंट एकदम से हो गई वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, तो उसके वालिद ने ये कहा कि यार उसके साथ ज़्यादती हुई है, उसके साथ रेसिज्म हुआ, ना जाने क्या क्या कहा। तो मैं तो उनके जज्बात की कदर करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। मगर ये आपको एक बात और भी याद दिला दूँ कि बाबर आजम के जो वालिद साहब हैं वो अपने पल्ले से एक लड़की का इलाज भी करवा रहे थे, वुमेन क्रिकेटर का, कायनात शायद नाम था उसका, जिसके शायद PCB ने उस वक्त उनको टोका कि यार ये काम नहीं करे आप, बाकी आप बाबर आजम को देखते रहे। तो बाबर आजम पे आजकल तनकीद बिल्कुल हो रही है और जो साबिक क्रिकेटर्स कर रहे हैं वो कोई बिलो द बेल्ट तो कोई भी नहीं कह रहा ना, उसके किरदार पे तो कोई भी बात नहीं कर रहा, उसके खेल पे बात की जा रही है। शायद उनके वालिद साहब को ये बात समझ नहीं आ रही, ये शायद बाबर आजम के अगेंस्ट जाएँ, ये वाली चीज़ें बाबर के फेवर में ना जाए। बाबर अगर बैट से कुछ करेगा जो कि मुझे नज़र नहीं आता, अली कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे नज़र नहीं आता कि जहाँ ये बल्ला चलाएगा इसका चल जाएगा। अब वो मामला, अब कुछ मकाफात भी है ना बाबर आजम के साथ, क्योंकि दुनिया अब तो कह रही है कि वो ग्रुपिंग करता था, वो लड़के खिलाता था, वो दोस्त खिलाता था, ये खिलाता था। तो बाबर आजम के वालिद को किस बात का डर है यार? सब उनके छोटे हैं, नाम ले लिया करें, इधर उधर की बातें, खलाई बातें ना करें ना यार। पॉइंट आउट करें कि कौन लोग हैं जो बाबर आजम के खेल के अलावा उनके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए यार, और भी बहुत सारी चीजें, मैंने कहा टीम के अंदर जो है साबिक खिलाड़ी बोले ना यार, टीम में एक ही है ना, डर किस बात का है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दम पकड़ा है आपने बाबर आजम का मुकदमा सोशल मीडिया पे लड़ने का, बजाय ये कि बाबर आजम ग्राउंड में बल्ले से जवाब दें, तो फिर नाम ले उनका यार, वो भी पाकिस्तानी है जो लोग तनकीद कर रहे हैं। अली सलमान, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई गलत बात कह रहा है क्रिकेट पे, तो देखें आप तो स्टार है ना, वेस्ट इंडीज़ में भी आप पे क्रिटिसिज्म होगी, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी, आपके किरदार पे तो कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, अगर कोई बिलो द बेल्ट कह रहा है तो अदालतें खुली हुई हैं, अब तो नया कानून भी पी का लॉ आ गया है, तो आप उसको लीगल नोटिस दें
लेकिन ठीक है, बाप बेटे की जज्बाती वाबस्तगी है, तो सबकी होती है सर। लेकिन आजम सिद्दीक साहब को मैं एक खबर भी बता दूं, वो खबर ये है, अगर ये मैनेजमेंट रह गई और यही सेटअप रह गया तो बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में अब नहीं आते। इफ़ भाई आप इस पे ज़्यादा बताएंगे कि बाबर आजम के वालिद इस वक्त जो है वो अरगान कुरैशी के वालिद की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं कुछ? यार मैंने तो उनको तो मैंने देखा ही नहीं, अरगमान के वालिद कौन है, मैं वाकई नहीं जानता उनको, ना मेरे जहन में आ रहा है कि कौन अरगमान, कामरान असगर कुरैशी कौन है ये? वो देखें, वो जो कराची में एक वाकया हुआ मुस्तफा, वो तो अब हम नहीं, मैं सिर्फ मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इस तरह फ्रंट पे आके नहीं, इस तरह वो डिफेंड कर रहे हैं अपनी औलाद को। आप भी वालिद हैं, मैं भी हूँ, इफ़ी भाई भी हैं, तो हमारे यहाँ जरा बाप बेटे का जरा जज्बाती रिश्ता होता है ना। हाँ। लेकिन जब आप इतने बड़े मकाम पे अपने बेटे को पहुंचा दिया और आपका बेटा दुनिया का इतना बड़ा स्टार बन गया, तो क्रिटिसिज्म तो बर्दाश्त करें ना। लेकिन सर जब आप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप दोनों ही क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, जब आप इन्वॉल्व होते हैं तो क्रिटिसिज्म तो बनता है ना, क्योंकि बहुत सारे ये बात प्लेयर करते हैं कि टीम जो है वो आजम साहब भी बनाते थे एक ज़माने में, घर में बनती थी आजम साहब की टीम जब बाबर आजम कप्तान होते थे। भाई जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि मैं मेंटोर भी हूँ, मैं कोच भी हूँ, तो ये बाकी कोचेस जो दावा करते हैं कि हमने बाबर आजम के ऊपर काम किया, फिर तो मिकी आर्थर वगैरह की तो कोई वैल्यू नहीं है। देखिए छोटी मोटी कोचिंग तो घर में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बाप 2-4 गेंदें उसको फेंके, इतनी तो क्रिकेट सब ने अपने बच्चों को खिलाई हुई है। लेकिन ये कह देना कि मैं कोच हूँ, मेंटोर हो सकते हैं, वालिद जाहिर है मेंटोर तो होते हैं, लेकिन मेरा तो सिर्फ ये उनको मशवरा है कि अगर कोई बहुत ही गलत बात कर रहा है बाबर आजम के बारे में, बिलो द बेल्ट है तो आप अदालत में लेके जाएं। बात ये मैं सर ब्रेक से आ जाऊं फिर पूछता हूं, ये सर ड्रेसिंग रूम की बात है ना, ड्रेसिंग रूम के मामला में आप क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं? अगर बाबर आजम कोई डांट रहा है कोच या कुछ कह रहा है, अगर टीम का मैनेजर कुछ कह रहा है, तो ड्रेसिंग रूम की बात है, तो आप इधर सोशल मीडिया पे आके उसका सहारा क्यों ले रहे हैं? और मैं तो ये बात भी कहूँगा, बर्मिला ये बात कहूँगा कि अगर बाबर आजम के कज़न, जिसको कभी भी नाम नहीं लेते, अगर उनको वक्त पे जूते दे देते तो शायद इतनी बातें आज नहीं होती। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आजम सिद्दीकी साहब के स्टेटमेंट के वाले से जो बाबर आजम के उन्होंने हक में दिया, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है कि अगर ड्रेसिंग रूम में कुछ कहा गया है तो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर कैसे आ रही हैं, फ़खर की तस्वीर बाहर कैसे आ रही है? इससे पहले बहुत सारे प्लेयर्स पे इल्ज़ाम लगा था कि वो ड्रेसिंग रूम की खबरों को लीक करते हैं, इमाम उल हक के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था, लेकिन अब किस तरह से खबरें बाहर आ रही हैं? इफ़ अगर ड्रेसिंग रूम की कोई बात है, अगर मिसाल के तौर पर अगर हमारी यहाँ पे कोई बात होती है, हम यहाँ पे शो करते हैं, आप यहाँ पे एनालिस्ट आते हैं, तो हमारे घर वालों को तो इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बिल्कुल यार अली, मैं ही कह रहा हूँ कि यार हमारे कल्चर में, इस सब कॉन्टिनेंट के कल्चर में होता है ये। मैंने आपको 2-4 मिसालें दी ना। वजह ये कि ये एक ऐसी इमोशनल अटैचमेंट होती है बेटे की और बाप की, ठीक है, और बाप जो ख्वाब देखता है, हो सकता है बेटा उसके करीब पहुंच रहा होता है, तो बाप की अटैचमेंट डेफिनेटली ज़्यादा हो जाती है। आजम साहब का मैं आपको बता रहा हूँ ना, आजम सिद्दीकी का ये जो अमल है वो यकीनन बाबर आजम के खिलाफ जाएगा। उसकी वजह ये है कि बाबर आजम के बल्ले में जो कुछ मैजिक, जो लोग समझते थे कोई मैजिक है, जो उनकी हद तक था, टीम के लिए कुछ भी नहीं था, और वो आज भी प्रूफ हो गया है कि वो टीम के लिए कभी खेला ही नहीं, वो अपने लिए खेला है। बजाय ये कि आप पाकिस्तान की टीम की जीतने की या न्यूजीलैंड में होने वाले टूर के लिए कर देंगे, भैया बाबर आजम अब हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो 2024 में प्लेयर ऑफ द ईयर भी रहा T20 का, मगर वो टीम के काम नहीं आता, टीम के काम नहीं आएगा भाई, वो टीम के काम नहीं आ रहा है, इसलिए बाहर कर दिया गया। बजाय आप टीम के लिए बात करें, ओवरऑल क्रिकेट के ऊपर बात करें, आम फैन बन के बात करें, आप इमोशनल अटैचमेंट बता रहे हो और फिर लोगों का नाम बताएं यार। मैं सीधी सी बात ये बदगुमानी क्यों फैलाई जा रही है? एक तो आपकी टीम नीचे गिरी हुई है, ऊपर से ये बदगुमान करने के लिए इस तरह की बाबर आजम के राकिब जावेद की नहीं बन रही है, क्योंकि स्ट्रेट अवे बाबर जो बात उन्होंने की तो एक ही रिटायर्ड प्लेयर है ड्रेसिंग रूम के अंदर, साबका खिलाड़ी, तो फिर तो आकिब जावेद ही इसका बन नहीं रही। और आकिब के स्टेटमेंट भी आपको याद होंगे, आकिब जावेद तो इस वक्त सबसे बासर आदमी है ना, और T20 फॉर्मेट से बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया। और अब ये जो मैंने आपको ब्रेक से पहले जो बात बताई, यही तय पाया कि अब अगर कोई डिजास्टर हो गया तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते, अदरवाइज बाबर आजम और रिजवान अब शायद पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं स्टॉप लग गया। देखें, हमने अपने जर्नलिज्म के कैरियर में बाज़ कहानियाँ खुद देखी, बाज़ कहानियाँ सुनी। 79 के इंडियन टूर में ज़हीर अब्बास के हवाले से जो हमने कहानी सुनी कि वो अपनी फॉर्म से इतने परेशान थे कि एक दिन एक जो उनके रूममेट थे वो क्रिकेटर बताने लगे कि ज़हीर भाई अपने बेड पे बैठे हुए, उस ज़माने में सिंगल रूम नहीं होते, डबल रूम होते थे प्लेयर्स के, धाड़े मार मार के रो रहे थे। तो
इतना बुरा टाइम भी प्लेयर्स पे आता है। 2003 में इंजमामुल हक पे भी आया, लेकिन प्लेयर्स या उनके फैमिली वो जाके मीडिया पे उसको डिफेंड नहीं करती। प्लेयर को परफॉर्मेंस देनी है, अपने बैट से खामोश करना है। तो बाबर आजम के वालिद कुछ भी कह लें, लेकिन मुझे आजम सिद्दीक साहब को एक बड़ा बरादराना मशवरा है कि इतने बड़े बेटे के आप बाप हैं, आप जो ट्वीट करते हैं किसी अच्छे बंदे से लिखवा तो लिया करें। टूटी फूटी उर्दू में इस तरह बेटे को डिफेंड करना, मेरा ख्याल में बाबर आजम को क्रिकेट खेलने दें, इन चक्करों में ना डालें। सोशल मीडिया पे डालेंगे शायद मैंने पहले भी आपको बताया कि 2005 के इंडियन टूर में इंजमामुल हक ने पाकिस्तानी टीम को इंडियन न्यूज़ चैनल देखने से मना कर दिया था। तो इसी तरह लड़के अगर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जाके एक एक चीज़ का जवाब देंगे तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी। लेकिन जो असल आपका सवाल है, तो आकिब जावेद को अगर उनको कोई मसला है तो वनडे फॉर्मेट से मना कर दे। मैं नहीं चाहता न्यूजीलैंड। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो भट्टी साहब ने बिल्कुल इस्लाह कर दी इस बात की कि जिस अंदाज से वो लिख रहे हैं, एक तो बाबर आजम पिछले 3 सालों से बिल्कुल ही नाकाम है, नाकारा है मेरी नजर में। तो मतलब उन्होंने जब वो जिस टीम का हिस्सा बने, अभी जब वो उनको पैराशूट से उतारा गया टेस्ट में साउथ अफ्रीका में, उस वक्त क्यों नहीं बोला उन्होंने कि बाबर तेरी तो फॉर्म ही नहीं है, तुझे तो ड्रॉप किया हुआ था, तुझे कैसे टेस्ट खिलाया जा रहा है? तो छुपा के भी तो खिलाया, ठीक है, उस वक्त खुश है। वो कह रहे हैं कि पीएसएल में परफॉर्म करेंगे। अरे भाई, अरे घंटे में यार पीएसएल। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन सी साजिश है? वो जिस साजिश का जिक्र कर रहे हैं ना, उसको जरा खुल के बोले ना यार। पाकिस्तान की टीम 25 करोड़ की टीम जमीन पे लगी हुई है और वो ये जाहिर कर रहे हैं कि उनके बच्चे के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। वो भैया बच्चा पाकिस्तान का है आपका, जिस पाकिस्तान ने उनको उसको इज्जत दी है, अब वो नहीं संभाल सका, अपनी बल्लेबाजी नहीं संभाल पा रहा, टीम क्या संभाल पाता, तो उसकी सर्विसेज पूरी हो गई इस टेन्योर में, और आपको लगता है कोई साजिश हो रही है तो उस शख्स का नाम पता है, हमें भी तो पता चले कि खिलाड़ी है तो परफॉर्म कर रहा हो, साजिश हो रही हो तो हमें तो हॉल उठने शुरू हो जाएंगे। यार कामयाब खिलाड़ी है, इसके खिलाफ साजिश कैसे हो सकती है? अब खिलाड़ी भी नाकाम और साजिश का भी ना पता चले, ये कौन? और इससे पहले भी आपको याद होगा भट्टी साहब के फैसलाबाद में जब बाबर आजम ने सेंचुरी की थी तो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि मुंह काला कर दिया उनका सेंचुरी बना के। देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना कि इतने बड़े प्लेयर हैं आपके बेटे कि आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो क्रिकेट खेल रहा है, जब वो अच्छा करता है यही मीडिया, यही क्रिकेटर्स वाह करते हैं ना। अब अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो क्रिटिसिज्म किस पे नहीं होती? रिजवान पर नहीं हो रही, या शाहीन पे नहीं हो रही, नसीम शाह पे नहीं हो रही। तो वो परफॉर्मेंस दे, सब लोगों को अपने बैट से खामोश करे, लेकिन फैमिली कूद जाए, उसमें साजिश का एलिमेंट शामिल कर दे, तो ये तो फिर उसके लिए ड्रेसिंग रूम में खुद ही मसाइल पैदा कर रहे हैं ना। प्लेयर को जो है ना अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देना चाहिए, जो हमने उस्तादों से सुना है। अब प्लेयर की फैमिली आके उसको डिफेंड करेगी तो ये तो कोई, और हर चीज़ के अगर शोहरत मिलती है, मकबूलियत मिलती है, आपके पास पैसा आता है, ग्लैमर आता है, तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। क्योंकि अगर आपको एक जानिब आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है, प्रेज आपको लोग करते हैं, वही दूसरे आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। एफी भाई को कितने लोग जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन कितने लोग इनको ट्रॉल भी करते हैं, मुझे कितने लोग ट्रॉल करते हैं, भट्टी साहब से बहुत सारे लोग नाखुश होंगे। तो ये तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आजम साहब, हर चीज़ जो है वो मीठा मीठा हप हप नहीं होता है, लेकिन साथ साथ जनाब और भी बहुत सारी बातें इनको हमें डिस्कस करना है। आकिब जावेद साहब को जनाब क्लाउन कहा था जैसन गिलेस्पी ने, उस पर भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। भट्टी साहब, जैसन गिलेस्पी का अपना भी टेन्योर भी अच्छा नहीं रहा, वाइट वॉश हो गया, पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद क्लाउन कहना आपको लगता है कि ये क्रिकेट बोर्ड को इस पर एक्शन लेना चाहिए और बात करनी चाहिए गिलेस्पी से इस मौजूद में? देखें, सबसे पहले जिस कल्चर में जैसन गिलेस्पी रहता है, मेरे ख्याल में इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ, बल्कि आज शाम को हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, राशिद लतीफ़ भी हमारे साथ थे, लग ऐसे रहा है कि वो आकिब जावेद को टारगेट करके हमारे क्रिकेट सिस्टम को मजाक उड़ा रहा है। तो इन फॉरेनर्स को लाने से पहले इनके साथ हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि ये तो अभी चंद महीने गुजरे, अब ये पाकिस्तान टीम की कहानियां बाहर लाना शुरू हो गए। तो भाई इसमें कोई शक नहीं है कि पीसीबी ने भी इस केस को मिस हैंडल किया। जब अक्टूबर में नई सिलेक्शन कमेटी बनी जिसमें आकिब जावेद, अजहर अली और अलीम डार को इंडेक्ट किया गया, वहीं से तो कहानी शुरू हुई कि 11 जो है वो हेड कोच नहीं बनाएगा, सिलेक्शन कमेटी बनाएगी। लेकिन अब ये भी तो सवाल है कि जो पाबंदी आकिब जावेद ने जैसन गिलेस्पी पे लगाई थी, अब उसकी खिलाफ वर्जी खुद क्यों कर रहे हैं? खुद 11 बना रहे हैं एज ए हेड कोच। तो मतलब
हम अपने सिस्टम का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं ना। लेकिन इफ आप समझते हैं इस बात को कि ठीक है हमारे प्लेयर हैं, हमें उसका, जैसा सुनील गावस्कर साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब बाबर आजम पे तनकीद नहीं करो, भाई क्यों नहीं करें? आप भी तो कमेंट्री में बैठ के जो है वो स्टूपिड की बातें कर रहे थे, आप भी तो वहाँ पे विराट कोहली को और रोहित शर्मा को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 1-2 शिकस्तों के बाद हम तो मुसलसल हार रहे हैं, तो हम अपने प्लेयर को कह सकते हैं, लेकिन जब बाहर वाले कहते हैं तो दिल तो दुखता है ना, बॉस के किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे, ये हमारे हीरोज तो है ना। बाहर वाले यार कमाल हो गया, बाहर वाले। अली यार ये एक तो देर करी, दूसरा ये कि सिर्फ जेसन गिलिस्पी इसमें शामिल नहीं है। उस ट्वीट में उसने बताया कि मेरे और गैरी, अब गैरी कर्स्टन बहुत रेप्यूटेबल कोच है यार, ठीक है, उसकी खामोशी ये बता रही है कि कोई ना कोई गन तो हुई है। ऐसा तो नहीं है यार, ठीक है, उसके आग अब लग रही है, गन तो हुई है ना, जिस तरह जैसन गिलिस्पी की आग लग रही है, बिल्कुल ठीक है। एक तो उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके जो बचे हुए पैसे हैं वो पहले मिल जाएं। अंदाजा मुझे यही हो रहा है, जो पैसे रुके हुए होंगे वो रुक जाते हैं अगर वो एकदम गुस्से में आगे बोल जाते। और ये मैंने कहाँ से अखज़ किया है, ये हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, इनसे अखज़ करता हूँ मैं कि ये उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक पैसे पीसीबी में फंसे हुए हैं या कोई एनओसी वगैरह चाहिए उसके। जैसे ही सब चीज़ें क्लियर होती हैं वो मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। जैसन गिलिस्पी भी बिल्कुल ही उसने वही किया। और मेरे ख्याल में अगर कह दिया तो आकिब भाई के पास भी ज़बान है, वैसे भी वो मगरिब के बाद बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो ठीक है वो भी जवाब देना यार इसका। सही, वो कह रहे हैं, वो अगर उनको लगता है कि यार मैं क्लाउन नहीं हूं तो वो कौन है जैसन गिलिस्पी, उसका बता दें यार जरा। ठीक है, अच्छा अभी एक स्टेटमेंट और जी सर, श्योर सर। बहुत ज्यादा अशार आते नहीं, हमारे एक दोस्त ने आज जिक्र किया तो मैंने कहा एक परवीन शाकिर का शेर आपके लिए लिख के लाया हूँ। बदले जाते हैं यहाँ रोज तबीब, बदले जाते हैं यहाँ रोज तबीब, और जख्मों की कहानी है वही। तो ये तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कभी जैसन गिलिस्पी, कभी गैरी कर्स्टन। लेकिन अली जो मेरा सवाल है, आपके सवाल आप बाद में पूछिएगा, गैरी कर्स्टन ने जो अमेरिका के वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फाइलों में कहीं वो रिपोर्ट पड़ी होगी, उस रिपोर्ट का क्या हुआ? फिर जो हमारे मॉर्नी मॉर्कल हमारे बॉलिंग कोच थे, आज इंडिया के बॉलिंग कोच है। पिछले दिनों एक इंडियन अखबार में एक स्टोरी थी कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि यहाँ मेरी बात बुमराह भी मान रहा है, पाकिस्तान में मेरी बात कोई नहीं मानता था। एडम हॉलियक पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट रहे ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने जो बाबर आजम के बारे में बातें कही थी कि तो पाकिस्तान के प्लेयर्स का ये मसला है। तो ये जो रिपोर्ट्स पीसीबी के पास कोचेस की आ रही हैं, इन रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? इन रिपोर्ट्स पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा? ये तो मॉर्नी मॉर्कल की तो बात की, बल्कि कुछ और भी ऐसे लोग हैं कि जो पाकिस्तान में कोचिंग करके गए, वो ऑफ द एरिया बात करते हैं कि तो सीखने के लिए, सुनने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं और समझते हैं कि हमने तो क्रिकेट शायद खेली ही नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन साथ साथ राजेश शुक्ला ने जो है वो कद्दाफी स्टेडियम का दौरा किया था ड्यूरिंग द सेमीफाइनल, जिसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम एक दूसरे के बदले मुकाबिल थी। और उसमें उन्होंने ये कहा था कि दोनों ममालिक के दरमियान जो क्रिकेटिंग मैटर्स हैं वो गवर्नमेंट से मशरूत हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त होगी, रजामंदी होगी, जब भी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट खेली जाएगी। और क्रिकेट को अगर आगे चलाना है तो फिर हाइब्रिड मॉडल ही उसका वाहिद हल है। सर, आपको लगता है कि हाइब्रिड मॉडल ही वाहिद इसका हल है, क्योंकि इससे तो पाकिस्तान क्रिकेट फिर मजीद पीछे चली जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो राजीव शुक्ला की बीसीसीआई में वो अहमियत नहीं है, वो तो वहाँ पे 12वें खिलाड़ी हैं। कांग्रेस से उनका ताल्लुक है। यहाँ तो हमारे लिए जो मुश्किल पैदा कर रही है वो तो बीजेपी की गवर्नमेंट मुश्किल पैदा कर रही है। ये 2023 में भी आए थे, लेकिन जाहिर है दोनों मुल्क अपनी बात पे तो अटल हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है हमारे इस कराची शहर में, जिसकी 3 करोड़ की आबादी है, इसका बच्चा चाहता है कि मैं विराट कोहली को एक्शन में देखूं। बुजुर्ग भी चाहते हैं, बैठे बुजुर्ग, बच्चा क्या बुजुर्ग भी तो बाहर भी जाके देख लेंगे। लेकिन शायद उस बच्चे के लिए वो मौके ना हो। तो मेरा ख्याल में क्रिकेट होनी चाहिए। ये सियासत, अब हर बंदा तो आ रहा है, सहाफ़ी इंडिया के या आए हुए इंडिया के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट आके चले गए, तो मतलब फिर क्रिकेट खेलने में क्या मसला है? ठीक है, ऐसे भाई आपको क्या लगता है कि क्रिकेटर्स के साथ क्यों मसला है? नसीरुद्दीन शाह यहाँ पर आते हैं और दूसरे जो वो जावेद अख्तर साहब यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ से आते हैं, जो लिटरेचर का होता है, आर्ट्स काउंसिल वाले उनको बुलाते हैं, और कबड्डी जयशंकर उनके वजीर वो आगे चले गए। जयशंकर बिल्कुल वो रह के गए। बैडमिंटन का पाकिस्तान का जो कोच था वो भी इंडियन ही था, एक इस्लामाबाद में रहा। क्रिकेटर्स को है, बाकी जो भारतीय शहरी नहीं है उनको कोई वो खतरा नहीं है यहाँ पे। अली मेरे ख्याल में अभी कुछ दिनों पहले कुछ जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, आपने शायद उसका भी जिक्र किया था। तो मेरे ख्याल में यार इंडिविजुअली, अगर ये इंडिविजुअल आए, ये
शुक्ला ऐसे ही आ गए, इससे बेहतर रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी आ जाती भाई। ठीक है, शुक्ला का क्या करना है अपने, उनके पास ना तो कुछ बोलने को है, ना वो बोल सकते हैं, ठीक है, ना वो एक्सेस बैगेज। अपने लोग देखें, वो लोग अपने लोगों से डरते हैं। दिल तो उनका भी कर रहा होगा कि उनसे जो सवाल किया जा रहा है सीधा सीधा जवाब दें कि यार हमें गवर्नमेंट नहीं आने देती। और वो खुद जब जाती हैसियत में पीसीबी ने मेरे ख्याल में उनको बुलाया भी नहीं होगा, वैसे ही घूमने फिरने के लिए, जैसे भट्टी साहब ने बताया ना कांग्रेस के हैं वो। तो अब चक्कर ये है कि यार इस पर तो मैं क्या कह सकता हूँ। पाकिस्तान ने क्योंकि अपना मुकदमा खुद ही डाला, वहाँ पर मोहसिन नकवी लेके गए थे और खुद ही हाइब्रिड। लेकिन हम लोग इतने रिसीविंग एंड पे क्यों रहते हैं कि अगर विक्रांत गुप्ता आ जाते हैं तो हम समझते हैं पता नहीं कितनी कोई महान शख्सियत आ गई, जो खुद कहते हैं कि पाकिस्तान में मुझे पता नहीं कितना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, मैं तो एक आम सा आदमी हूँ। शुक्ला आ गए तो ऐसे शादियाने बज रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। हाँ ना यार, हर आदमी इंटरव्यू कर रहा है उनका, भाई क्या हो गया, शाहरुख खान है, कौन है कौन वो, उनको तो शायद कोई गले भी नहीं मिलता होगा। जो असल सवाल है, गिरे जा रहे हैं उनके लिए यार। असल सवाल है, जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, पाकिस्तान ने 10 मैच होस्ट किए चैंपियंस ट्रॉफी के, वो पाकिस्तान नहीं आए, फंक्शन भी हो गए, उन्होंने उस सीईओ को भेज दिया पाकिस्तान, जेफ एलेडाइस, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खुद जा रहा है आईसीसी से। तो कम से कम इतनी तो, अगर फाइनल हो जाता है फिर तो और डीप वाटर में आ जाते, क्या यहाँ ना है। देखें यहाँ इंटरेस्टिंग सिचुएशन होती कि आईसीसी का जो सरबराह है वो हमेशा विनिंग टीम को ट्रॉफी देता है। मेरा नहीं ख्याल जय शाह ने फाइनल के लिए भी पाकिस्तान आना था। ठीक है, ये नफरत है ना पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम ने भी काम आसान किया ना कुछ। देखिए, दो टोक बात ये है कि यार फाइनल दुबई में ही होना था, क्योंकि बीसीसीआई जानता है कि उनकी टीम फाइनल खेलेगी। आप समझे नहीं यार, हमें मान अपनी गेम पे ही नहीं है और हम डिप्लोमेटिकली चीज़ें जीतने के चक्करों में पहले गेम तो पूरा करो यार। ये फ़र्ज़ बनता था इन लोगों का जिनके हाथों में क्रिकेट की बागडोरें थी। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब ने अपना बड़ा काम कर दिया। ठीक है, 117-118 दिनों में उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भैया बॉल सुरंग में भी चली जाए तो हम निकाल के ले आते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर टीम ने परफॉर्म करना था, ये 5-6 सालों से चिपके हुए चल रहे थे, इन्होंने उस काबिल छोड़ा ही नहीं। हम मातम इस बात का कर रहे हैं कि हमारे पास क्रिकेट नहीं है। अब आप जवाब देते रहे लाहौर में फाइनल हो, लाहौर क्यों, लाहौर में फाइनल हो यार, जो बेस्ट टीम है वो जाके पहुंची है, वो खत्म बात। और जिनको बिलीव है इस बात का कि हमारी टीम जीतेगी, वो इसलिए है कि उनको पता है कि गिरबानों से पकड़ के हिला देंगे, अबे हारे कैसे तुम, ये डर उनको जीत कर मजबूर करता है इंडिया को। ठीक है, हमारे पास डर ही नहीं है ना। देख ले, कभी किसी का बाप निकल रहा है, किसी का ताया, किसी का फुप्पा, किसी का चच्चा, किसी की खाला का लड़का है, किसी के मामू का लड़का है, भाई ये कोई टीम है जिसके ऊपर हर आदमी सर पीट रहा है अपने। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी भी थी वो खत्म नहीं हुई अभी। ठीक है, हम न्यूजीलैंड में सर फोड़ रहे हैं अपना पकड़ के। अभी ये एक और बात भी है ना भाई, जो हमारे यहाँ जो मेरिट को जो नहीं करते, अब 10 रन करके मामूला टीम में 64 रन करके सऊद शकील बाहर हो गया। देखें, उस इनिंग्स के बाद सऊद शकील का ड्रॉप होना बनता नहीं था। ये हमारा सिस्टम इसीलिए तो कमज़ोर हो रहा है कि बाज़ लोगों के लिए हमने 20-20 मैच रखे हुए, बाज़ लोगों के लिए 3 इनिंग्स रखी हुई हैं। 3 इनिंग्स के बाद सऊद शकील वनडे टीम से बाहर हो गया। भाई उसने इंडिया के मैच में 64 रन बनाए, मुश्किल सिचुएशन, हाँ मुश्किल सिचुएशन में, लेकिन वहाँ ऐसे अरस्तु बैठे हुए और हमने अंडर परफॉर्म किया वनडे टीम में। चेंज हमने T20 टीम कर दी, T20 में उठा के अपने तब्दीलियां उठा के कर दी हैं। इस वक्त हम लेके ब्रेक, जब वापस आएंगे तो मजीद डिस्कस करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जनाब जो टीम अनाउंस हुई है न्यूजीलैंड के हवाले से, उसमें सऊद शकील ने जनाब इंडिया के खिलाफ मुश्किल सिचुएशन में 64 रन की इनिंग खेली और सऊद शकील को ड्रॉप कर दिया गया। और ऐसे ऐसे प्लेयर हम देख रहे हैं जो 10 रन पे जो टीम में अपनी जगह बरकरार रखे हुए हैं। अब्दुल समद, पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल हो गया है कि 240 रन करके पाकिस्तान की टीम का उनको टिकट मिल गया है। इसके साथ साथ शादाब खान की तो पूरी हिस्ट्री हम आपको बता ही चुके हैं कि शादाब खान ने क्या उनकी जो है वो परफॉर्मेंस रही है। सर ये कब तक चलेगा इंडस्ट्री? ये सऊद शकील के साथ क्या हुआ है? वही हुआ है जो बाबर आजम के साथ आकिब जावेद की पुरानी राइवलरी थी, वो अब आजम सिद्दीक साहब कहते नजर आ रहे हैं। वो छोटे छोटे हाथ पांव वाला सऊद शकील रन्स करने के बावजूद भी ड्रॉप हो गया। वो अली ये तो चलेगा यार, और ये स्केप गोट्स होती हैं। कामरान गुलाम है इसके अंदर, वो सबसे बड़ी मिसाल है कि वो भी उन नंबरों पे फंस रहा था जहाँ पे बाबर और रिजवान के नंबर आते हैं। ठीक है, यही उस्मान खान वाली क्रेडिबिलिटी किसी के पास नहीं है भैया। वो कौन सी सेटिंग पे आया है, किसकी गोद से उतर कर आया कि उसको खिलाना ही मजबूरी है इनकी। मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ किया हुआ है। तो सऊद शकील का यार मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि भैया
कुछ ऐसा निकाल के लाओ कि मिलर टाइप की इनिंग खेल के जाओ, ताकि कुछ टीम भी हार जाए, कम से कम तुम इंप्रेस करके जाओ, टीम का हिस्सा बने रहो। देखें यार, यहाँ पाकिस्तान की, मैं पिछले 3-4 सालों में इन लड़कों में मैंने जो चीज़ देखी है, इनका काम सिर्फ उतने रन करना है जो इनकी टीम में रहने के लिए बहुत हो। बस अब गया मैच, वो गया तेल लेने। यार मैच की तो इनको फिक्र नहीं है कि जीते या हारें, ये देखते हैं। सऊद को भी ये करना पड़ेगा। जिसका आप बता रहे हैं समद आया, समद भी यही करेगा। समद मतलब कोई 4 चांद नहीं लगा देगा क्रिकेट में आगे। एक और है न्याजी बहुत चिल्ला रहे थे लोग, ठीक है, तो न्याजी ने तो यहाँ तक पहुंचा दी भाई क्रिकेट आपकी। तो अब एक इरफान न्याजी, इसको भी देख लेते। अब यहाँ जो भी टैलेंट आपका है वो उस माइंडसेट को से लड़ ही नहीं पाएगा जो टीम के अंदर है। वो अभी भी मौजूद है वो, और जब तक मौजूद रहेगा, आप जितने बच्चे ट्राई कर लें, जितने बच्चे ट्राई ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और नाज़रीन, आपने आज तक सुना हुआ है क्रिकेट में एक आउट होता है लेग बिफोर विकेट, यानी LBW। लेकिन अब एक और भी क्रिकेट में एक चीज़ आ गई है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, MBW, यानी मरोड़ बिफोर द विकेट। जी हाँ, सऊद शकील इसी तरह से आउट हुए कि उनकी बैटिंग आने वाली थी और वो वॉशरूम चले गए और फिर टाइम आउट की अपील हुई और उनको टाइम आउट जो है वो करार दे दिया गया। 7वां वाक़या है ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट हिस्ट्री का, लेकिन पाकिस्तान का ये पहला वाक़या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सो गए थे ड्रेसिंग रूम के अंदर, लेकिन जो स्टेट बैंक के जो ज़राए वो ये बताते हैं कि वो वॉशरूम चले गए थे, जिसके से वो टाइमली जो है वो क्रीज पे नहीं पहुंच सके और फिर टाइम आउट हुए। इस हवाले से पूरी तफसीलात से आगाह करने के लिए इस वक्त ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस वक्त PTV के खिलाफ स्टेट बैंक की टीम फाइनल खेल रही है पिंक बॉल से नाइट में। उस में को डिस्कस करेंगे। ज़हीरुल हसन साहब को शो में खुशामदीद भी कहेंगे और उनसे असल कहानी जानेंगे कि मसला क्या है और हुआ क्या था। सबसे पहले तो ज़हीर भाई ये बताइएगा कि आप इस वक्त पिंक बॉल से फाइनल खेल रहे हैं, ये कैसा एक्सपीरियंस है? ये जी अली भाई, नाइट में खिलाने का एक्सपीरियंस अच्छा है। लड़के रोज़ा रखने के बाद जो है इफ्तार करते हैं और इफ्तार के बाद फिर क्रिकेट शुरू होती है, तो एक्सपीरियंस बुरा तो नहीं है। ठीक है, टाइमिंग के हवाले से कुछ बताइएगा, क्योंकि सर्दी भी काफ़ी है इस वक्त रावलपिंडी में और इतनी रात गए तक ये मैच चल रहे हैं। अली भाई, सर्दी तो आपको पता है कि इंग्लैंड में जब जाते हैं तो वहाँ भी होती है, ऑस्ट्रेलिया में भी होती है, और पाकिस्तान के अंदर दिसंबर के अंदर जब कराची में मैचेस होते हैं दिसंबर जनवरी में, तो इतनी सर्दी होती है जितनी रात में यहाँ पर थी। अब 18 टेम्परेचर जो है एक नॉर्मल टेम्परेचर है, और उसके अंदर इंतजाम ऑलरेडी हमने किए हुए थे हर चीज़ के, और हम गर्म चीज़ें पहन कर खेल रहे थे। ठीक है, टेम्परेचर तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ एबनॉर्मल भी हुआ है आपके मैच में। 3 गेंदों पे 4 विकेटें गिर गई, ये क्या हुआ? असल में हुआ ये था कि 2 खिलाड़ी आउट हुए, उमर अमीन और फवाद, और जैसे 2 आउट हुए हैं तो फिर बैटिंग करने के लिए सऊद गए, तो सऊद जो है वो लेट हो गए थे, जिसकी अपील के ऊपर आउट हो गए। फिर इसके बाद न्याजी गए और न्याजी पहली बॉल के ऊपर जो है बोल्ड हो गए, तो 3 बॉलें हुई और 4 खिलाड़ी आउट हुए, ये रीज़न था। लेकिन ज़हीर भाई, लोग ये कह रहे हैं कि वो तो सो गए थे और आप कह रहे हैं कि वो वॉशरूम चले गए थे, इसकी वजह से वो चूंकि विकेटें जल्दी गिर गई इसलिए वो बैटिंग के लिए नहीं आ सके। असल किस्सा है क्या? अली भाई, असल में आप जो बात कह रहे हैं हो सकता है वो तो हाफिज़ वाली बात आप ठीक कह रहे हैं, मगर सऊद का तो ये था कि हमारे जो है हेड कोच भी थे और मैं खुद भी, हम लोग मतलब उनको आवाज़ दे रहे थे। पता नहीं था कि 2 बॉल पे 2 आउट हो जाएंगे, और ये तो बड़ा सरप्राइज़ था सब कुछ। और जब जब बाथरूम के अंदर जाते हैं तो जाहिर बात है कि थाई पैड वगैरह उतार के जाते हैं। जब आए थाई पैड पहना, फिर स्टेडियम की आपको पता है ड्रेसिंग रूम से बाउंड्री वहाँ पिच तक जाना तो टाइम लग गया, 10 सेकंड लेट हुए, जिसके ऊपर सऊद बहुत अफसोस उन्होंने किया और बहुत अफसरदा थे कि वो बड़े दिल से खेलने के लिए आए थे फाइनल, और उनके साथ ये हुआ। तो इंशाल्लाह ताला आगे बेहतर होगा सारा काम। थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब, हमें अपडेट कर रहे थे। और जो मीडिया में एक स्पेकुलेशन है कि वो सो गए थे, तो जवाब से किस हद तक जो है वो क्लैरिटी मामले में आ गई होगी। लेकिन जिस तरह 3 गेंदों पे 4 विकेटें गिरी हैं, मुझे इनकी गुफ्तगू के दौरान ही याद आया कि 2 हैट्रिक ऐसी हुई हैं कि जो 2 बॉलों पे 3 विकेटों पे हैट्रिक हासिल की। एक उसुरु उडाना ने हासिल की थी हैट्रिक 2 गेंदों पे, और एक परवीन तांबे ने 2 गेंदों पे हैट्रिक की थी। तो ये सर वाक़यात तो होते रहते हैं, क्रिकेट बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। देखिए ज़हीर हमारे दोस्त हैं, अब मैं उनको कंट्रडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एज ए मैनेजर उनकी भी तो जिम्मेदारी थी। चले वो वॉशरूम चले गए, तो आपने जो बाहर बैट्समैन बैठे हुए थे उनमें से किसी को तैयार करके अंदर क्यों नहीं भेजा? बाज़ दफ़ा तो आप देखिए 3-3 लोग पैड करके बैठे होते हैं। लेकिन बहरहाल एक मिस मैनेजमेंट तो नज़र आ रही है, और मिस मैनेजमेंट में मैनेजर भी उतना ही जिम्मेदार है। मैनेजर सिर्फ टीवी पे आके बयान देने के तो जिम्मेदार नहीं है,
हेड कोच भी जिम्मेदार है, तो वो अगर वो वॉशरूम थे तो कोई और बैट्समैन अंदर क्यों नहीं गया? सही है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है, कोई मजाक नहीं। और वो भी फाइनल है, मतलब बड़े टूर्नामेंट का बड़ा फाइनल है। बिल्कुल सही कहा भट्टी साहब ने। और उसी दिन जिस दिन वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए वहाँ टाइम आउट हो गए। बिल्कुल बड़ा वाक़या है और इसको हमने डिस्कस भी किया, लेकिन हमने कोशिश की थी कि तस्वीर का दूसरा रुख भी आप तक पहुंचाएं। ज़हीरुल हसन साहब ने पहुंचाया और भट्टी साहब ने उसको बड़े अच्छे तरीके से फिर डिस्क्राइब भी किया है। बात कर लेते हैं जरा गौतम गंभीर के हवाले से कि गौतम गंभीर बड़े नाखुश हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एडवांटेज हो रहा है जनाब वहाँ खेलने पर, और शामी ने कहा कि एडवांटेज है, लेकिन गौतम गंभीर कहते हैं जनाब कोई एडवांटेज नहीं है। सर आप क्या कहते हैं इस हवाले से? अली यार मेरे ख्याल में क्या एडवांटेज होगा, वो गंभीर ने सब चीज़ें उसमें बता दी हैं कि भैया हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आईसीसी की दूसरी एकेडमी में जाके कर रहे हैं जो 180 डिग्री बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ से, वो तो वहाँ प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। और मेरे ख्याल में एडवांटेज तमाम टीमों को है। ऑस्ट्रेलिया गई वहाँ पे, साउथ अफ्रीका गई वहाँ पर, इन तमाम टीमों को एडवांटेज है। सबने वहाँ मैचेस खेले में और वो खुद भी इंडिया बहुत ज़माने बाद खेल रहा है दुबई के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि हाँ 2 स्पिनर्स का उन्होंने बताया कि भैया पाकिस्तान की जाके खेलते दो फ्रंट स्पिनर लेके जाते हैं हम, ठीक है। और वो उन्होंने ये भी बताया कि हमने दुबई के अंदर पहले मैच में एक ही फ्रंट स्पिनर खिलाया, बाकी तो हमारे ऑलराउंडर्स हैं उसके अंदर। तो बात सीधी सी है कि जब पूरी टीम आप लेके उतरेंगे तो एक्सक्यूज नहीं होगा। मैं एक बात और बता दूं, लोग शायद भूल जाते हैं, इंडिया वाहिद टीम थी मेरे ख्याल में जिसने 2023 वर्ल्ड कप में 10 वेन्यूज पे जाके, यानी कि वो वाहिद टीम थी जिसने 10 वेन्यूज पे, यानी कि सबसे ज्यादा उन्होंने ट्रैवल किया था। तो उस वक्त तो किसी को याद ना आया भैया होस्ट भी है, हर जगह जा जाके खेल रहा है, तो क्या हो गया इसके अंदर यार? आपके पास अगर टीम पूरी होगी तो कंडीशन आपको सूट कर जाएंगी, टीम ही पूरी नहीं होगी फिर रोना धोना ढूंढेंगे। हम कह रहे थे कि स्पिनर इजाफी डाल दें, तो आकिब जावेद कह रहे थे नहीं एक स्पिनर ही बहुत है। अब न्यूजीलैंड की कंडीशन में 4 स्पिनर लेके जा रहे हैं, तो मतलब इनके अदाओं में क्या नहीं, वो कह रहे थे हमारे तो बॉलर भी वर्ल्ड क्लास है, ऐसे बॉलर तो 90 फास्ट बॉलर है, फिर बदल भी दिया। हमारे पास बेस्ट फास्ट बॉलर है और फिर एक शिकस्त के बाद वो फास्ट बॉलर बेस्ट बदल भी दिए उठा के। आपने अभी सोने वाला चलाया था ना, शकील सो गए। अबे यार किसके साथ सो रहे थे भैया? आखिरी गुरी मतलब ऐसा कहाँ पे सो रहे थे कि बाथरूम क्या मतलब 1 किलोमीटर दूर था जो आने में टाइम लग रहा था। हफीज भाई भी सो गए थे ऑस्ट्रेलिया में। नहीं उन्होंने तो जुर्माना सही किया ना। आज मेरी हफीज से बात हुई तो हफीज ने मुझे ये कहा, मैंने कहा आपने ठीक जुर्माना लगाया था, इसका मतलब है। तो हफीज ने कहा जब मैं कर रहा था तो आप ही लोग मुझे उड़ा रहे थे, इसका मतलब है सो रहे थे। भी सो रहे थे ना, अभी तो जुर्माने लगा रहे थे। अच्छा हम बात करें गौतम गंभीर अभी भी खुश नहीं अपनी टीम की कारकर्दगी से, वो कहते हैं कि इसमें मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। क्या कहते हैं? बड़े और अच्छे कोच के लिए यही है कि उनका बेंचमार्क जो है इससे भी बढ़कर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टीम सुपीरियर टीम है, उनका क्रिकेट सिस्टम बहुत सुपीरियर है। कोई भी कोच आ जाए, चाहे गौतम गंभीर हो या राहुल द्रविड़ थे या बीच में रवि शास्त्री थे, लक्ष्मण थे, उनकी टीम परफॉर्म कर रही है। हमारे यहाँ ये नहीं है, हमारे यहाँ एक अजीब वगरीब मजाक बना हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है, बजाय है कि हम इंडियन क्रिकेट को देखें। इंडियन क्रिकेट तो इन्होंने कहा ना कि 10 ग्राउंड पे उन्होंने 10 मैच खेले और 10 के 10 जीत लिए। और अब अच्छा सर आप तो अभी इंडिया गए थे ना, अभी इस तरह में युवराज सिंह थे वो बड़ा अफसोस का इजहार कर रहे थे, सुनील गावस्कर बड़े कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आपकी जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है उसका वहाँ पे क्या कह रहा था पाकिस्तान क्रिकेट के से डाउनफॉल के हवाले से? देखिए ये तो लोगों ने मुझे फ़ोन किया इंडिया मैच के अगले दिन, यार आपकी क्रिकेट क्या वाकई इतनी नीचे चली गई है कि आपकी टीम बिल्कुल वन साइडेड हार रही है? तो लोग कंसर्न तो हैं कि पाकिस्तान की वो टीम जिसने 80s 90s में तो इंडिया हमसे जीता ही नहीं था, वो कहते हैं कि शारजा हार जा, वो उन्होंने बाद में जुमे के दिन पाकिस्तान के खिलाफ शारजा में मैच खेलना छोड़ दिए। लेकिन आज हमारी क्रिकेट को हमारे गलत फैसलों की वजह से हमने इस नहज पे पहुंचा दिया कि इंडिया में सवाल उठ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में हमारी क्रिकेट अभी भी बेहतर हो सकती है। एक तो देखें टाइम देना पड़ेगा और अच्छे लोगों को लाना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर टीम हार भी रही है बजाय कि कोच को चेंज करें, उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी। टीम वनडे की खराब खेल रही है, तब्दील हमने T20 की टीम कर दी, कामरान गुलाम को ड्रॉप कर दिया बगैर। देखिए कितने अफसोस की बात है, ये वही कामरान गुलाम जिसने जब बाबर आजम ड्रॉप हुए डेब्यू पे 100 किया। लेकिन अब कामरान गुलाम को बेचारा, मोहम्मद हसनैन का देख लेना, मोहम्मद हसनैन का अली सलमान आप कैरियर उठा के देखें, उन्होंने ना 3 से ज़्यादा लगातार T20 मैच पाकिस्तान के लिए खेले, ना 5 से ज़्यादा वनडे खेले, 5 से ज़्यादा T20, 3 से ज़्यादा वनडे। तो मतलब एक लड़के को आप इन आउट कर रहे हैं तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? ठीक है। अच्छा आप जो बात करते थे जो प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने कहा कि 92 के प्लेयर्स की बात इसी प्रोग्राम से शुरू हुई, आपके यूट्यूब से शुरू हुई, जब हम साथ यूट्यूब करते थे जब ये बात शुरू हुई, फिर हमने साथ शो शुरू किया, टीवी पे ये बात शुरू हुई। अब वो लोग भी ये बात कर रहे हैं जो पूरी ट्रांसमिशन उनके साथ करते थे, वो ये कह रहे हैं कि 92 के लड़के जो है वो टीम खराब कर रहे हैं।
अली, ये जो शानदार आपका माजी है ना, उसमें कुछ दागदार हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह और बर्बाद करते चले आ रहे हैं। कल मैं हफीज़ भाई को सुन रहा था, आपने अभी मोहम्मद हफीज़ का जिक्र किया, उन्होंने बड़ी तेजी से जो अहम बात थी जिस पर उनको सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए थी कि वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्विसेज देते हैं करोड़ों रुपए लेकर, ठीक है, जिनका माजी दागदार रहा। इन्होंने कहा कि बीच में 2000 में एक इंसिडेंट ऐसा आया जिसकी वजह से हमारी जो है वो क्रिकेट डैमेज है। बोलते हैं कि जस्टिस कयूम फिक्सिंग स्कैंडल आया था भैया, वो तो छोड़ दें आप 2010 वाला जो भी आपका, ये आपका सबसे बड़ा चीज है जिस पर आपको सबसे ज्यादा बात करनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए कि भैया आपने किस तरह बाहर आना है इन चीजों से, किस तरह अपनी नर्सरी को क्रिकेट की जो है ना इन लोगों से बचाना है। मगर अब वजह यही है ना कि आप उनको, मैं उनके कभी खेल पे बात नहीं करता कयूम कमीशन के, मगर यार आपने आज तक किसी बात की माफी नहीं मांगी, किसी बात की माफी नहीं मांगी, और यही पाकिस्तान क्रिकेट असल डेबेकल है। थैंक यू सो मच सर, भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। इफ़ी भाई हमारे साथ आज के शो पे मौजूद थे। कल इफ़ी भाई के साथ तौसीफ अहमद साहब ज्वाइन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रॉफी भी इख्तिताम की जाने बढ़ रही है और हमारी ट्रांसमिशन भी इख्तिताम की जाने बढ़ रही है। कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।